नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे पूरी ऊर्जा के साथ। दोस्तों, आपकी जो यूपी पुलिस की जो परीक्षा है, री एग्ज़ाम जो होने वाली है, जो कब होने वाली है, 23, 24, 25, 30, 31, ये जो अगस्त को 2024 में संपन्न होने वाली है। अब इसमें बहुत कम समय बचा हुआ है। अब इन अंतिम दिन में, अंतिम समय में जो है लगभग 15 से 17 दिन का समय बचा हुआ है परीक्षा को स्टार्ट होने में। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर क्या करें, इन अंतिम दिनों में जो है तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं, लग रहा है पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, क्या चीज़ें याद नहीं हो रही हैं और जो भी पढ़ रहे हैं वो चीज़ें भूल जा रही हैं। सर ये बहुत ज़्यादा जो है टेंशन हो रहा है, क्या करें, कैसे करें। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है आप सभी लोगों के लिए। ये 15 दिन की मुख्य स्ट्रेटजी जो है आप सभी लोगों के लिए, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, फॉलो करिएगा, तो आप निश्चित तौर पर अपने आपको जो है सही दिशा में लेके जा पाएंगे। ठीक है, ये आप सभी लोगों की, आपको पता है जैसे ये क्या करना चाहिए, क्या करें, यानी कि जो क्या करना है अब हमें, सबसे पहले तो आपको तनाव से दूर रहना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ ठीक है, आपने जो भी पढ़ा है वो आपने बेहतर किया है, निश्चित तौर पर आपने मेहनत की है, तो आपको सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट होना है अपने आप से। ठीक है, कि आपको अगर आपसे लगे कि अभी आपकी चीज़ें नहीं कवर हो रही, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है, आप सबसे पहले थोड़ी देर के लिए उस सब्जेक्ट को उठा लीजिए जो आपने पढ़ा है, और जहाँ से सवाल आते हैं आपने मेहनत किया है उसको थोड़ी देर के लिए उठाइए, आपको जो है कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप नज़र आएगा। फिर और यही सारी चीज़ें एक क्रमिक रूप से करिए और सबसे पहले उस सेक्शन को रिवाइज करिए दोस्तों जिससे सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे आपको सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा नज़र आ रहा है, हिंदी नज़र आ रहा है। हिंदी में लोग जो है 37 में से लगभग 35 से 36 सवाल जो है सही कर देते हैं। आप सभी लोगों को भी सबसे ज़्यादा हिंदी रिवाइज करना चाहिए। हिंदी में बहुत सारे सवाल जो होते हैं रिपीट होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बहुत सारे सवाल जो होते हैं रिपीट होते हैं, तो इसलिए हिंदी को आप बहुत ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद आप रीजनिंग को फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि इसमें भी लगभग 55 सवाल आते हैं, तो 110 नंबर का मामला बन जाता है। तो आप सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट को चुनिए और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा सवाल जहाँ से पूछे जाते हैं उसको करिए। इसके लिए हमने एक जो है चीज़ें क्या किया है, और सारा चीज़ जो है एकदम डाटा के साथ आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। और ये कैसे करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको हम इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, कैसे करना है। जैसे हिंदी के कितने सवाल आते हैं, हिंदी के आते हैं 37 सवाल आते हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदी आप सभी लोगों की मजबूत होगी, बहुत सारे अभ्यर्थियों की मजबूत होती है। तो आप लोगों को भी हिंदी को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। ठीक है, हिंदी को बार बार रिवाइज़ करना है। अब जो भी समय बचा हुआ है बस केवल आप सब कुछ भूल करके रिवाइज़ करने पर फोकस करिए कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या याद हो रहा है, क्या नहीं याद हो रहा है। बस आपको रिवाइज़ करते जाना है, रिवाइज़ करते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। आपका दिमाग जो है ऑटोमेटिक इस डर को दूर कर देगा कि आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आपको फर्जी की चीज़ें जो है सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे रीजनिंग में कितने सवाल आ रहे हैं, 56 सवाल आ रहे हैं। दोस्तों, हमने इसी क्रम में इनको शामिल किया है कि जहाँ से जो है सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ चीज़ें रिवाइज़ करना चाहिए। और जो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, जैसे हिंदी भाषी लोग जो ज़्यादातर हैं तो उनकी हिंदी अच्छी खासी होती है, समझ जाते हैं वो जल्दी से, और वहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है वो सही कर पाते हैं। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट को आप पकड़ लीजिएगा तो एक अच्छा खासा स्कोर आप कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से ही आप लगभग 150 सवालों के आसपास, 150 नंबरों के आसपास जो है पहुँच सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जीके में आप क्या करिएगा, जीके में एवरेज रखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो लगभग 20 से 25 का एवरेज रखिए, 20 से 25 के आसपास का एवरेज रखिए। ठीक है, और आप निश्चित तौर पर यहाँ से अगर उधर 150 आ गए, इधर आपने 25 भी कर लिया। अगर आपके टेक्निकली देखा जाए तो अगर आपके मैथ में एक भी सवाल नहीं हो रहे हैं, फिर भी आप कितना 200 प्लस जा रहे हैं, 200 प्लस जा रहे हैं, 205 जा रहे हैं, 207 जा रहे हैं, 208 जा रहे हैं, इसमें आप जा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ में। इसमें भी आप कितना मान के चलिए, इसमें भी आप मान के चलिए 7 से 8 सवाल, 7 से 8 सवाल जो है इसमें भी आप मान के चलिए। तो आप निश्चित तौर पर लगभग 215 से 217 के आसपास जो है पहुंच रहे हैं, और यह लगभग एक सेफ स्कोर है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं एकदम आपको रियलिस्टिक बताने वाला हूं कि 240 245 स्कोर करने का कोई बहुत वो नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया जाता है। इतना अगर आपने कर लिया तो निश्चित तौर पर आपकी जो है, आपका जो है नाम उसमें मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। 150 क्वेश्चंस में से अगर आप कितना पहुँच जा रहे हैं, 212 या 215 तक पहुंच रहे हैं, तो आपका नाम आ जाएगा। कितना, 212 या
215 तक अगर आप पहुंच रहे हैं 215 तक, तो निश्चित तौर पर आपका जो है नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे, एक क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो आपका 0.25 नंबर जो है 0.25 मार्क्स जो है कट जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1/4 की जो माइनस मार्किंग है, इसके आधार पर आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोड़ने नहीं है, अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। ये भी ध्यान रखना है कि कम अटेम्प्ट करके आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सोचेंगे तो नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। तो इसमें जो है 4 सवालों में से एक सवाल तो ऑलरेडी हो सकता है कि सही हो ही जाए, पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। और आपको जो है फरवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, फरवरी 2023-24 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है कितनी शिफ्ट हुई थी, टोटल 4 शिफ्ट हुई थी। और उसमें जो है जीके जीएस का सबसे मामला ज़्यादा फंस रहा है आप सभी लोगों के लिए। तो उसके लिए हमने प्रॉपर एक जो है डिटेल तरीके का एनालिसिस किया है और वहाँ से चीज़ों को कवर करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा मैं। ठीक है। इसमें जो है 4 शिफ्ट हुई थी और इसमें जो है 38 क्वेश्चन के हिसाब से 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। किस शिफ्ट में कितने सवाल पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं अच्छे से, क्योंकि आपको भी उसी ट्रेंड पर जो है चीज़ों को क्या करना है, या तैयार करना है। ठीक है। अब जैसे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग अंदर चले जाते हैं, एंसेंट, मिडेवल और मॉडर्न तक में चले जाते हैं। इसमें 17 फरवरी को, जो फरवरी में शिफ्ट हुई थी, उसमें 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में कितने सवाल आए थे, तो 3 सवाल आए थे। 17 को सेकंड में 2 आए थे, 18 को 2 आए थे, फिर 18 को 1 आया था सेकंड शिफ्ट में। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि जैसे पॉलिटी में कितने हैं, 4, 5, फिर 5, फिर 3, यानी कि एवरेज में 4 से 5 का जो है एवरेज इसका आ रहा है। और इसमें भी आप देखिएगा कुछ निश्चित क्षेत्र हैं जहां से ये सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों को आपको ध्यान रखना है और वहीं से टॉपिक को आपको एक बार क्या करना है, तैयार कर लेना है। उसके बाद जो है भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए कि आपने जो भी पढ़ा है, जितनी भी चीज़ें कर सकते थे आप, इतने कम समय में इतने टॉपिक को कवर करना था, उतना आपने कर लिया है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। अब ज्योग्राफी में लगभग 6, 4, 5, यानी कि इसमें भी लगभग 4 से 6 के बीच का एवरेज आ रहा है, 4 से 6 के बीच का जो है एवरेज आ रहा है। फिर इकोनॉमिक्स में 3, 6, 4, मतलब इसमें भी जो है 4 से 5 का आप निकाल सकते हैं, 4 से 5 का जो है एवरेज आ रहा है। फिर साइंस में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, साइंस में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जाने के बाद इतना अगर 1 से 2 क्वेश्चन केवल अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, केवल आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बहुत सारे लड़के कहाँ पर टाइम दे देते हैं, हिस्ट्री में बहुत टाइम दे देते हैं, साइंस में बहुत टाइम दे देते हैं, जबकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत कम आए हुए हैं। स्टैटिक जीके में आपको ये ध्यान रखना है, स्टैटिक जीके में 6 से 7 सवाल आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, 6 से 8 के बीच में है। और यूपी जीके आपके लिए मस्ट है। यूपी जीके में आपसे बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ये 8 से 10 सवालों के बीच का एवरेज, अगर और पीछे के सवालों को देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो लगभग 8 से 10 सवाल जो हैं यूपी जीके से पूछे जाते हैं। ठीक है। इसी क्रम में करंट अफेयर्स से भी 5 से 10 के बीच का एवरेज है। 6 से 10 के बीच का एवरेज अगर आप देखें तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स से मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है, आप प्रायोरिटी देना है कि सबसे पहले आपको कहाँ की चीज़ें रिवाइज करना है। जैसे आपको सबसे पहले तो पहले नंबर पे क्या, यूपी जीके मस्ट है, आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आपको रिवाइज करना है करंट अफेयर्स। ठीक है। यूपी जीके, फिर करंट अफेयर्स, फिर स्टैटिक जीके, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है ज्योग्राफी। चौथे नंबर पर आपको ज्योग्राफी रखना है। फिर उसके बाद आपके पास टाइम मिले तो आप इकोनॉमिक्स की कुछ जो योजनाएं हैं, प्लान हैं, जैसे हैराड डोमर मॉडल कब लागू किया गया था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस की मॉडल जो है कब लागू किया गया था, ये मतलब कुछ पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनसे संबंधित जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। इस क्रम में आप चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तो आप कम समय में भी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर पाएंगे। ठीक है। अब आपको मैं दोस्तों सबसे पहले बता दूं इसको रिवाइज़ किस तरह से करना है। आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू उठाना है, पीवाईक्यू देखना है कहाँ से पूछे गए हैं सवाल, और उस टॉपिक पर जाना है, उस टॉपिक के आसपास की चीज़ों को क्या करना है, देख लेना है एक बार। ठीक है। यही क्रम करना है। पीवाईक्यू जो है उसका बेस होता है, बिना पीवाईक्यू को समझे आप टॉपिक को रिवाइज ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा सिलेबस है कि चीज़ें याद करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है।
अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप जो है जिन जिन सोर्सों का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का करिए। आप कुछ भी नया पढ़ने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिए और कोशिश करिए मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हैं जो प्रैक्टिस किए जा सकते हैं आप उन्हें करिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। हिंदी और जीके आप पढ़िए, लेकिन मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो है कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे जो है सवाल पूछे गए हैं 2023 वाले में जो 18-17 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उनमें खासकर सवाल जो बने थे पुरस्कार से, करंट अफेयर से संबंधित और महत्वपूर्ण दिवस से सवाल बने थे। महत्वपूर्ण जो पुस्तकें थी उनसे बने थे। कुछ के जो है फुल फॉर्म पूछे गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ के हेडक्वार्टर्स पूछे गए थे और उत्सव पूछे गए थे जो महत्वपूर्ण अभी जो करंट में थे, चर्चा में थे, मनाए गए थे। और गवर्नमेंट के जो हेल्पलाइन नंबर से, ये जो है नया टॉपिक था अच्छा सा, इससे जो है 1 से 2 सवाल जो है पूछे गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं, इन टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो निश्चित तौर पर जो है ये आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है। इसी पैटर्न पर जो है आप खास करके विश्वास कर सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आगे पीछे आप मान सकते हैं हर सब्जेक्ट में, कि उसमें कम कर दिया, उसमें ज़्यादा कर दिया। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है अच्छे से। इसी हिसाब से सारी चीज़ों को आपको तैयार करना है। और सबसे मुख्य बात यह है कि आप सभी लोगों को जो है तनाव नहीं लेना है। आप सभी लोगों को क्या करना है, तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। आपने बहुत सारी मेहनत करी है यार, इतना मेहनत किया है, फिर भी आपका क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए और बेहतर तरीके से जो है एकदम खुश रहिए। खुशी से जो चीज़ें करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा सकारात्मक रिजल्ट प्रदान करेंगी। ठीक है, तो इस क्रम के लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पर, सागर सिविल सर्विसेज के चैनल पर जो है मैं आप सभी लोगों को विभिन्न विषयों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको रिवाइज करवा रहा हूं एमसीक्यू के माध्यम से। और दोस्तों उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अगर आपको चीज़ें वो सवाल रिपीट ना भी हों तो आप जो है एक्सप्लेनेशन से सवालों को पकड़ लें, वो आपसे ना छूटें। ये हमारी कोशिश है, छोटी सी कोशिश है, इसको मैं प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप सभी लोगों के लिए लाभकारी हो। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, विजिट करिए सागर सिविल सर्विसेज के चैनल पर, उसमें लाइव सेक्शन में जाइए, सारी जो चीज़ें हैं आपको वो मिल जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय आपका न लेते हुए यहीं पर अपनी बात को मैं विराम देता हूं। निश्चित तौर पर हो सकता है कि आपको ये हमारा जो प्रयास है ये अच्छा लगा हो। हमारी जो कोशिश है आप सभी लोगों को किस तरह से चीज़ें बताई जाएं अच्छी लगे हों। अगर आपको सभी लोगों को अच्छा लगा हो हमारा यह प्रयास, तो आप सभी लोग जो है ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी हम महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए अपलोड करें वो आप सभी लोग जो है उससे वंचित ना रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं जाते जाते एक बार और बेस्ट ऑफ लक बोल के जा रहा हूं कि आप जो है मेहनत में कमी ना करिए। ये 15 दिन जो है लास्ट के 45 दिन के बराबर मेहनत देने की जिम्मेदारी रखते हैं, तो आप इन 15 दिनों को, सिर्फ 15 दिनों को जो है बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करिएगा। निश्चित तौर पर आपका जो नाम है मेरिट लिस्ट में ज़रूर आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।